हेलो क्लास सिक्स हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पार्ट 6 रहीम के दोहे, इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको समझा रही हूँ जिसे आपको कॉपी में करना है। तो पहले मैंने आपको बताया ही था कि शब्दार्थ वगैरह लिखना है, दोहे लिखने हैं, और मैंने 2 वीडियो इससे पहले भेजे हैं जिसमें भावार्थ मैंने एक्सप्लेन किया है, भावार्थ समझाया है। तो वो भावार्थ सुनकर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ज़रूर लिखना है। मैं इसके भावार्थ आपसे कभी भी किसी भी दिन क्लास में सुन लूँगी। हो सकता है कि हम तैयारी करके रखें और फिर क्लास में इसी तरह से वाइवा वगैरह करके टेस्ट का इंतज़ाम किया जाएगा। तो हो सकता है ऐसा कुछ, तो इसलिए आप लोग दोहे याद करके रखें और उसके भावार्थ भी याद करके रखें। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में पहला जो है मुख से है। इसमें पहला प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। हम खीरे का सिर काट कर नमक क्यों लगाते हैं? खीरे का कड़वापन हटाने के लिए हम खीरे का सिर काट कर उस पर नमक मलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, सब चीज़ों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने से क्या होगा? तो सब चीज़ों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला लेखनी से, उसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थान है जो कि उसकी पंक्तियाँ आगे पूरी करनी है। तो ये आप अपने आप करिएगा, बुक में से, किताब में से देखकर आप इसको कॉपी में कीजिएगा। अगला इसी का दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए दोहे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने आप पाके फाटत अंग। इसमें पहला प्रश्न है क पूछा है, केला और बेर के पेड़ों की क्या विशेषता है? तो केले और बेर के पेड़ों की यह विशेषता है कि दोनों के स्वभाव अलग हैं, और यदि दोनों को एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे साथ साथ लगाया जाता है तो बेर के कांटे जो हैं, वो बेर के कांटे केले के कोमल पत्तों को चीर देते हैं, उसके मुलायम पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन अपने रस में डोलता है और किसके अंग फटते हैं? बेर का पेड़ अपने रस में डोलता है, अपनी मस्ती में डोलता है, और केले के कोमल पत्तों का अंग फटता है। इस दोहे के द्वारा रहीम दास जी क्या समझाना चाहते हैं? तो इस दोहे के द्वारा रहीम दास जी समझाना चाहते हैं कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति में मित्रता नहीं हो सकती है। दुर्जन व्यक्ति के व्यवहार से सज्जन व्यक्ति का भी सम्मान घटता है। आगे जो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत का चिन्ह लगाएं। आप खुद पढ़ेंगे और सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे और कॉपी में भी इसे आपको करना है। आगे प्रश्न दिया है कुछ शब्दों में। उसका पहला प्रश्न है, पेड़ की जड़ में पानी देने से क्या होगा? पेड़ की जड़ में पानी देने से फूल, फल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे, जिससे सब तृप्त और संतुष्ट होंगे। दूसरा प्रश्न, सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर क्या करना चाहिए? सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति मोतियों के समान मूल्यवान होते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका, टूटा धागा कैसे जोड़ा जाता है? टूटा धागा गांठ लगाकर जोड़ा जाता है। कुछ वाक्यों में प्रश्न दिया है। उसमें पहला है, कड़वा बोलने वालों को सजा देने के लिए कवि ने क्या उदाहरण दिया है?
कड़वा बोलने वालों के लिए कवि ने खीरे का उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार खीरे की कड़वाहट हटाने के लिए उसके सिर को काटकर उस पर नमक मला जाता है, ठीक इसी प्रकार से कड़वा बोलने वालों के मुख में नमक भरकर उन्हें सजा देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है इसका, सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा रहीमदास क्या समझाना चाहते हैं? सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा रहीमदास समझाना चाहते हैं कि समाज में छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब सबका महत्व है, अतः सभी को समान रूप से देखना चाहिए। छोटे बड़े, अमीर गरीब में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज हित के लिए सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। अगला तीसरा और अंतिम प्रश्न है इसका, प्रेम के संबंधों को सावधानी से निभाने के लिए क्यों कहा गया है? तो प्रेम के संबंधों को सावधानी से निभाने के लिए कवि ने कहा है क्योंकि प्रेम में यदि अविश्वास अथवा विश्वासघात आ गया तो वह पहले के समान नहीं रहेगा और संबंध जोड़ते समय उसमें गांठ पड़ जाती है, अतः किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का आधार ही विश्वास होता है, अतः किसी के विश्वास को तोड़ने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारे काम आप लोग कॉपी में करिएगा और कॉपी का कभी भी किसी भी समय देखा समझा जा सकता है, उसके बारे में कॉपी कलेक्ट करने के लिए मंगाई जा सकती है किसी भी समय, तो इसलिए आपके पास समय कम होगा और बहुत सारे विषय होंगे। आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतें और अपना काम समय पर पूरा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।